हेलो एवरीवन, मैं हूं जय तिवारी और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज मैं केमिकल बॉन्ड्स के बारे में बात करूंगा कि केमिकल बॉन्ड्स एक्चुअली में क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले समझिएगा कि जिसके द्वारा कोई दो एटम, जैसे यहाँ पर है एटम, मान लीजिए एच ओ और एच, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन के एक एटम आपस में जुड़ करके H2O मॉलिक्यूल का निर्माण किए हैं। तो आप कह सकते हैं कि जिसके द्वारा दो या दो से अधिक एटम आपस में जुड़े रहते हैं उसे हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। अगर ये केमिकल बॉन्ड टूट जाए, मान के चलिए केमिकल बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये जो मॉलिक्यूल है ये भी क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जैसे अगर ये टूटा तो H और OH अलग हो जाएगा, तो ये मॉलिक्यूल जो रहेंगे ये आयन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो यौगिक रहेंगे ये आयन में बदल जाएंगे। तो परिभाषा यही होती है कि जिसके द्वारा दो एटम आपस में जुड़ा होता है, दो या दो से अधिक एटम जुड़ा हो या बंधा हो, उसे हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। ये कई प्रकार का होता है, जिसमें से हम सबसे पहले बात करते हैं कोवेलेंट या सहसंयोजी बंध की। अब समझिए कि कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा होता है। पहले ध्यान समझिएगा, इसका डेफिनेशन सुनिएगा। वह रासायनिक बंध या वो केमिकल बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से हो या इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से हो, उसे हम कोवेलेंट या सहसंयोजी बंध कहते हैं। एग्जाम्पल में आप देखेंगे यहाँ पर CH4 का एग्जाम्पल है, मीथेन का। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे जो मीथेन में चार हाइड्रोजन है, ये कार्बन के साथ जो है कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है और यहाँ पे कार्बन के साथ इसने इलेक्ट्रॉन की क्या की है, साझेदारी की है। अब इसी चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे, इसमें ऐसे हुआ क्या चीज़ है। जैसे हम जानते हैं कि जो हाइड्रोजन होता है इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है और कार्बन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। भाई कार्बन के पास टोटल हो गए कितने, 2 और 4, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। तो जो इसका आउटर सेल होता है इसी को हम बोलते हैं वैलेंस सेल, और वैलेंस सेल को ये कंप्लीट करने की कोशिश करता है। जाहिर सी बात है, कोई भी एटम हो अपने सेल को क्या करने की कोशिश करेगा, कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। अब ज़रूरी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन को दे, ले या साझेदारी करे। एक ज़रूरी नहीं है, कुछ भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, ले सकता है या साझेदारी भी कर सकता है। तो ये अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो कार्बन है ये चाहता है कि इसका जो लास्ट सेल है वो पूरा क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए। 4 है तो टोटल कितना हो जाए, 8 हो जाए। अब इसको ऐसा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अब अगर ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो हाइड्रोजन जो है इसको इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, क्योंकि अगर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देता है तो एक ही इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास बचेगा कितना, 0। तो इस कंडीशन में इसके पास केवल एक ही ऑप्शन बचता है कार्बन के पास, ये इलेक्ट्रॉन की क्या कर ले, साझेदारी कर ले। अब साझेदारी में क्या होता है कि जैसे देखिए अब हाइड्रोजन 4 है, 1 2 3 4 हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन के अंतिम में या पहला एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, चाहे उसे पहला मानो चाहे आप आखिरी मानो। तो ये होगा हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये तीसरे का, और ये होगा यहाँ पर चौथे का। तो ये मतलब 4 हो गए हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन। कार्बन के लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो यहाँ पे पॉइंट्स के रूप में बताए गए हैं, 1 2 3 और 4। तो अब यहाँ पर होगा क्या कि आप देख सकते हैं कि ये जो सर्कल बना हुआ है इसमें कार्बन ने हाइड्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन को लिए। तो कार्बन के पास पहले इसका कितना था, 4 था, 4 ले लिया इसने हाइड्रोजन से, एक मतलब एक एक करके चारों हाइड्रोजन से लिया, तो इसका हो गया टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। कितना हो गया, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। अब वही बात करते हैं हम हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन के पास एक सेल होता है और एक सेल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता। तो हाइड्रोजन ने क्या किया है कि कार्बन के जिस एक एक इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन ने भी क्या किया है, लिया है, जिससे हाइड्रोजन का कितना हो गया, 1 से 2। तो इसके द्वारा आप देखेंगे कि जो कार्बन है इसकी भी वैलेंसी पूरी हो गई और जो हाइड्रोजन है इसकी भी पूरी हो गई। अगर आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, जिसके कारण यहाँ पर एक एक बॉन्ड का निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार के बंध को हम कोवेलेंट बॉन्ड या सहसंयोजी बंध कहते हैं। अब इस चीज़ को अगर आपको कुछ मतलब कम समझ में आया हो तो उसको हम एक और एग्जाम्पल के द्वारा आप सभी को समझा रहे हैं।
तो मान के चलिए कोई टीचर हैं जो साइंस पढ़ाते हैं, ये उनकी क्लास है, ये क्या पढ़ाते हैं भाई, साइंस पढ़ाते हैं, और इनको मैथ नहीं आती। ये साइंस वाले टीचर हैं, इनको मैथ नहीं आती। और एक और टीचर हैं जिनको मैथ आता है और साइंस नहीं आती। इनको मैथ आता है, इनको साइंस नहीं आती। अब थोड़ा सा देखिएगा, अब जैसे मान के चलो इनके पास है टोटल 5 बच्चे और इनके पास है टोटल 5 बच्चे, तो ये दोनों क्या करते हैं भाई, क्योंकि मैथ और साइंस दोनों ज़रूरी है। अब ये दोनों क्या करते हैं कि जो साइंस वाले टीचर हैं वो बोलते हैं भाई आप मेरे बच्चों को पढ़ा दो, मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो जब मैथ की क्लास चलती है तो इनके जो 5 बच्चे हैं वो निकल करके किस में चले आते हैं, मैथ वालों में। तो मैथ वाले के जो बच्चे हैं, मैथ वाले सर के पास जो बच्चे हैं टोटल हो जाते हैं 5 + 5 टोटल हो जाते हैं 10 बच्चे। और जब ये साइंस पढ़ाते हैं तो इनके 5 बच्चे जो रहते हैं इसमें आ जाते हैं, तो इनके पास भी हो जाता है 10 बच्चे। तो आप थोड़ा सा बताइए कि क्या ये जो 5 बच्चे हैं ये टोटली मैथ के हुए या फिर साइंस के हुए? आप बोल सकते नहीं हुए। तो यहाँ पर हुआ क्या चीज़ है कि पहले के पास 5 था और दूसरे के पास भी क्या था 5, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे ये 5 बच्चे इनके पास चले गए तो हो गया था 10, और यही ज़रूरत पड़ने पे इनके बच्चे इनके पास आ गए तो इनका भी हो गया कितना 10। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो दोनों टीचर हैं साइंस और मैथ वाले, ये अपने बच्चों की शेयरिंग किए हैं, और जो इनके बच्चे हैं शेयर होने के बाद परफेक्टली ना तो साइंस के हुए ना तो मैथ के हुए, दोनों के हो गए। तो जो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, जैसे बहुत आपके मन में डाउट आया होगा ना कि अगर ये इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसका कैसे क्या हुआ। तो जो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन का और कार्बन का दोनों है। तो जब ये कार्बन का है तो कार्बन का जो रहेगा 8 हो जाएगा, जब हाइड्रोजन का है कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा। इसको एक और एग्जांपल के साथ समझेंगे। जैसे यहाँ पे हम लिए हैं H2O मॉलिक्यूल। अब H2O मॉलिक्यूल में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होता है इसके लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे हुए 2, यहाँ पे 2 4, ये हुआ 5 और ये हुआ 6। इसको 6 से कितना करना है, 8 करना है। अभी क्या काम किया है कि हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन को लिया है, हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, लिया है, तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिया है, जिससे इसका 6 से हो गया 7 और हाइड्रोजन का 1 से हो गया 2। सेम चीज़ यहाँ पर किया, अपना 1 दिया और हाइड्रोजन का 1 ठो लिया, तो इसका 7 से हो गया 8 और हाइड्रोजन का 1 से हो गया 2। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, जिसके कारण यहाँ पर आप देखेंगे एक बॉन्ड का निर्माण हुआ है। तो नेक्स्ट है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का मतलब होता है कि जब कोई तत्व अपने लास्ट सेल में से इलेक्ट्रॉन को पूर्ण रूप से मतलब कि एकदम से अगर वो दूसरे को दे देता है तो हो जाता है वो प्लस चार्ज का, और जो इलेक्ट्रॉन को लेता है हो जाता है माइनस चार्ज का। प्लस और माइनस के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स आ जाता है, जिसके कारण जो अट्रैक्शन फोर्स को मतलब आप कह सकते हैं उस बंध को आप आयनिक बंध कहते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, जैसे मान के चलो यहाँ पे सोडियम है, सोडियम के पास होता है 2 8 और 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे सोडियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन को दे दिया। क्लोरीन का होता है एटॉमिक नंबर 17, तो 2 8 7। अब जब ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसका हो जाएगा 2 8 8, और सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसका हो जाएगा 2 8। इलेक्ट्रॉन देने के बाद जो सोडियम है वो कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम प्लस चार्ज में, पॉजिटिव चार्ज में, और जो क्लोरीन है वो बदल जाएगा किस में, माइनस चार्ज में। प्लस और माइनस के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होगा, जिसके कारण NaCl का निर्माण होगा। और इसी बॉन्ड को जो NaCl के बीच में प्लस माइनस के बीच में जो बॉन्ड बना है इसी को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। अब इसको आप समझिएगा, जैसे मान के चलो कोई एक व्यक्ति हैं, ये हुए दूसरे व्यक्ति, इनके पास है टोटल 11 रुपये और इनके पास है टोटल 9 रुपये। ये चाहते हैं कि इनके पास हो जाए 10 और ये चाहते हैं इनके पास हो जाए 10, दोनों चाहते हैं 10 10। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये 1 रुपया एकदम से इनको दे देंगे, तो इनका 11 से हो जाएगा 10 और इनका 9 से हो जाएगा 10। ये दिए तो हो गए प्लस, ये लिए हो गए माइनस, इनके बीच में एक अट्रैक्शन हुआ और आयनिक बॉन्ड का निर्माण हो गया।
एक एग्जांपल आप और देखिएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मैग्नीशियम है, ठीक है, यहाँ पे जो मैग्नीशियम है इसका एटॉमिक नंबर होता है 12, 2 8 2। अब इसको करना है 8, इसको क्या करना है 8 करना है, 2 इसके पास एक्स्ट्रा है। तो ये क्या काम करेगा कि 1 दे देगा इसको और 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा तो इसका हो जाएगा 2 8 और एम के ऊपर आ जाएगा 2 प्लस, क्योंकि भाई एम ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, दिया है। एम ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को दिया है। तो 2 इलेक्ट्रॉन दिया है तो एम के ऊपर हो गया 2 प्लस। अब ये क्लोरीन है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, इसके ऊपर हुआ 1 माइनस। इस क्लोरीन ने भी 1 इलेक्ट्रॉन लिया, इसके ऊपर भी हुआ 1 माइनस। दोनों क्लोरीन के ऊपर हो गए Cl2 माइनस। तो एम जो है, एम 2 प्लस और Cl2 2 माइनस आपस में जुड़ करके MgCl2 बना लेंगे। क्या बना लेंगे, MgCl2। अब थोड़ा सा एक डिस्कस कर लेंगे। देखिए जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है इसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। कोवैलेंट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। और जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पूर्ण रूप से मतलब किसी एक कंपाउंड के नहीं हो पाते। वो ज़रूरत पड़ने पर इसका भी पहले वाले का भी और दूसरे वाले का भी हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप मैथ और साइंस वाले में समझेंगे तो जो बच्चे थे वो मैथ के भी थे, हो गए थे, और साइंस के भी हो गए थे। और जो आयनिक बॉन्ड होता है इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है पूर्ण रूप से एक से मतलब एक एटम से निकल करके दूसरे एटम में चला जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और भी जानकारी और भी बॉन्ड्स के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।